स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बेकी के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुए इवेंट के बारे में, जहां पर फ्रेन और बेकी दोनों ही गए थे। आप सब स्क्रीन पर देख भी सकते हो। यहाँ पर फ्रेन और बेकी एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है। दरअसल इस इवेंट में ढेर सारी क्यूट चीज़ें देखने को मिले हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेन और बेकी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। दरअसल ये कोई ट्रेंड है शायद, मतलब जो वीडियो बनाते हैं रील्स, तो उसका ही है कुछ, जहाँ पर दोनों ही डांस कर रही हैं। और यहाँ पर बेकी फ्रेंड को सिखा रही है किस तरह से स्टेप करना है। आप सब देख ही सकते हो। वैसे ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और मैं बात करती हूँ, ये जो इवेंट था कल 12 बजे से लेकर शायद 2 बजे तक चला था। और एक बात भी बता देती हूँ, ये जो इवेंट हुआ था ना, इसको लाइव भी दिखाया गया था, लेकिन यह नहीं, टिकटॉक पे लाइव दिखाया गया था। और हमारे इंडिया में तो टिकटॉक है नहीं, तो इसलिए हम देख भी नहीं पाए। लेकिन मैंने कहा था ना, मैं कोशिश करूँगी आप सबके लिए क्यूट क्यूट वीडियो लाने की। तो अभी आप सब स्क्रीन पर वही देख रहे हो। फ्रेंड और बेकी देख सकते हो, यहाँ पर एक दूसरे में ही जैसे खोए हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही वो दोनों बात कर रहे थे। दरअसल ये जो इवेंट था, ये शो जो था, ये दरअसल एक प्रोमोटिंग शो था, ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर ये देख सकते हो कि कुछ जो फ़ोन के कवर होते हैं ना, उस चीज़ का शायद प्रमोट किया जा रहा था। और इस वीडियो में देख सकते हो ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। आपने जैसे देखा, फ्रिन कुछ तो बेकी के बालों पे लगा रही है, क्योंकि वो उस शो में ही दिया गया था, मतलब रखा हुआ था पहनाने के लिए। और मैं बता देती हूँ, ये जो शो था दरअसल ये एक प्रोमोटिंग शो था। आप सबको पता ही है, जो फ़ोन्स के कवर होते हैं ढेर सारे अलग-अलग टाइप के, डिज़ाइन टाइप के, तो इस शो में उसी को ही प्रमोट किया जा रहा था। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो, दोनों के ही हाथ में मोबाइल है और साथ में न्यू कवर भी नज़र आ रहा है। अभी इस क्यूट से वीडियो के बारे में बात करते हैं। आप सब देख सकते हो, फ्रेन और बेकी एंजॉय कर रहे हैं, अपने सारे फैंस को हेलो कह रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, फ्रेन और बेकी अचानक से डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाउडली म्यूजिक प्ले किया गया था, तो इसलिए। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। इस पिक्चर को देखकर आप सबको क्या समझ में आ रहा है? आप सब ये बताओ। फ्रेंड बेकी को ऐसे क्यों देखती है? इन्हीं हरकतों को ही देखकर फैंस कहते हैं इन दोनों के बीच कुछ तो होगा। वहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो भी सबके सामने। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, और कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ही। वैसे हमें क्या है, हमें तो सच में इस तरह की चीज़ें ही देखनी है, और हमें देखने को मिल भी जाता है। इस पिक्चर में देखिए, बेकी फ्रेंड को कुछ तो पहनाती हुई नज़र आ रही है। वैसे इन दोनों को इस क्यूट से मोमेंट को देखने के लिए ही फैंस इंतज़ार करते हैं। सबको बस यही होता है कि काश फ्रेंड और बेकी एक इवेंट में जाए, एक साथ दिखे, तो सबको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, क्योंकि सब यही चाहते हैं फ्रेंड और बेकी के मोमेंट हम सबको एक बार बस दिख जाए, क्योंकि वो लोग अभी इतनी आसानी से देखने के तो मिलते नहीं हैं। अगर वो दोनों कहीं पर जाती भी हैं, तो साथ में भी अगर जाती हैं, तो कोई पिक्चर पोस्ट नहीं करते हैं, कुछ भी आईजी स्टोरी पे भी नहीं डालते हैं। तो इसलिए फैंस तो यही चाहते हैं कि उन दोनों का इस तरह से इवेंट होता रहे, दोनों एक साथ जाते रहे, और हम सबको प्यारे-प्यारे मोमेंट देखने को मिले। अभी बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में देखकर आप पता लगा सकते हो वहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद थे, जब फ्रेन और बेकी इवेंट में गई हुई थी। तो जब फ्रेन और बेकी स्टेज पे बैठी हुई थी, उन दोनों से एक सवाल भी किया गया था। 2025 में आप दोनों के ढेर सारे बेस्ट मोमेंट रहे होंगे, तो आप उन सारे मोमेंट में से कौन से ऐसे एक बेस्ट मोमेंट को चुनोगे, जिसको आप सेलिब्रेट करना पसंद करोगे? तो पहले तो फ्रेन और बेकी ने कहा कि ढेर सारे मोमेंट है जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, और हर एक मोमेंट बेस्ट ही था, कोई ऐसा एक को हम चुन नहीं सकते हैं। हर एक मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है। हम दोनों ने 2025 में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, कुछ ऐसे भी चैलेंजेस आए थे जिसको हमें फेस करना पड़ा है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ देखते आ रहे हैं, तो हर एक मोमेंट हमारे लिए बेस्ट ही है। फ्रेन और बेकी को उसके बाद कहा गया, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। तो बेकी ने कहा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए 4 एलिमेंट द एयर सीरीज़ को। हम बहुत ही जल्द उस पे काम करने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, तो उसके लिए भी फॉलो कीजिए। फ्रेंड ने कहा, बेकी ने जैसे कहा, आप सब प्लीज़ 4 एलिमेंट द एयर सीरीज़ को फॉलो कीजिए, और अपकमिंग टाइम पर सीरीज़ आने वाला है। जनवरी में ही आ जाएगा, एक सीरीज़ ऑन एयर होगा, और मूवी भी, मेरा न्यू मूवी आने वाला है, तो उसके लिए भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
तो फ्रिन और बेकी का यहाँ पर एक इंटरव्यू भी हुआ था। पहले उन दोनों से पूछा गया था 4 एलिमेंट्स के बारे में। तो पहले बेकी ने आंसर देते हुए कहा नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही हम दोनों फिर से शूटिंग करना स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर बेकी अपने बारे में ही बोल रही थी कि वो अपनी शूटिंग कंटिन्यू करेगी 2 एयर सीरीज़ के लिए। तो आप सब थोड़ा-सा वेट कीजिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है, तो शूटिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही शूटिंग करना हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड ने आंसर देते हुए कहा हम दोनों का अभी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, इसीलिए ही कुछ दिनों के बाद शूटिंग स्टार्ट होगी। वो भी बेकी की बात को ही दोहरा रहे थे। फ्रेंड ने यहाँ पर और एक बात बताया, पी डिन ने आप सबको बताया ही था एक इंटरव्यू में, मैं फिर से कह रही हूँ, जनवरी मंथ में ही एक सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगा जो होगा द अर्थ सीरीज़। मतलब कि द अर्थ सीरीज़ पहले रिलीज़ होने वाला है जनवरी में। फ्रेंड तो यही कह रही थी और उसने कहा, मतलब फ्रेंड ने कहा हमारी जो सीरीज़ है द एयर सीरीज़ उसको 3rd नंबर पे रखा गया है, मतलब कि तीसरे नंबर पर। इसका मतलब यही हुआ पहले अर्थ सीरीज़ रिलीज़ होगा, उसके बाद कोई और सीरीज़ रिलीज़ होगा और नंबर 3 पे ही द एयर सीरीज़ रिलीज़ होने वाला है। यहाँ पर बेकी ने और एक बात भी कही, कुछ ही पार्ट बच गए हैं जो कि शूटिंग करना बाकी है। जो हम शूटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा नहीं और हम दोनों की शूटिंग भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर रिपोर्टर्स ने पूछा था आप 4 एलिमेंट्स के लिए शूटिंग पर नहीं जा रही थी, तो जो प्रॉब्लम था क्या वो सॉल्व हो गया? आप सबको पता ही है फ्रीन और बेकी का क्या प्रॉब्लम चल रहा था आइडल फैक्ट्री के साथ, तो इसी बारे में ही शायद पूछा जा रहा था। तो पहले बेकी ने कहा जो चीज़ें हो रही थी अभी के लिए तो 4 एलिमेंट्स के लिए मैं शूटिंग करेंगी, वहाँ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो बाद में सुलझेगा। उसके बाद फ्रेंड ने अपने बारे में बताया जो भी लीगल प्रोसेस हो रहा है, अभी तो हो रहा है, इसके बारे में मैं क्लियर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं आप सबको ज़रूर बता दूँगी। रिपोर्टर्स ने यहाँ पर पूछा था जो भी दिक्कतें थी पहले आपने बताया है, जितने भी अमाउंट आपको नहीं मिला है तो उसकी वजह से आप दोनों को कभी दिक्कत हुई है? तो फ्रेंड और बेकी ने यहाँ पर आंसर दिया हम दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं हमारा जो काम है उसके बदले हमें कुछ मिले, लेकिन जो नहीं मिल पा रहा था इसलिए थोड़ी-सी तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ही है, सब कुछ ठीक चल रहा है और उम्मीद है जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बेकी से पूछा गया था अभी आप दोनों की कंपनियाँ अलग-अलग हो चुकी है, तो क्या आगे जाकर आप दोनों के काम देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर फ्रेंड बेकी की कुछ और काम होगा? तो फ्रेंड और बेकी ने यहाँ पर स्माइल करते हुए आंसर दिया था फ्रेंड और बेकी पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं, उन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और फैंस को हम यही कहना चाहते हैं कुछ भी नहीं बदला है, हम सेम ही हैं और हम दोनों का काम ऐसे ही चलता रहेगा। एक दूसरे के साथ हम काम करेंगे, आगे जाकर प्रोजेक्ट भी आने वाला है, आप इंतज़ार कीजिए आपको पता चल जाएगा। हम दोनों ढेर सारी चीज़ों में बात करते हैं। फ्रेंड ने यहाँ पर बताया कि पहले से अभी तो हम दोनों ज़्यादा बातें करते हैं, एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं, तो किसी को यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सब हमेशा ऐसे ही हम दोनों को देखते ही रहेंगे। आखिर में उन दोनों को फैन्स को कहने के लिए कुछ कहा गया था, तो फ्रेंड और विकी ने कहा, "हमें पता है हमारे फैन्स हम दोनों से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, चाहे हम कोई भी काम करें, हमारी वो फुल सपोर्ट करते हैं और हम जानते हैं आगे भी हमारा कोई भी काम आएगा तो वो हमेशा हमें इस तरह से ही सपोर्ट करते रहेंगे।" और अब बात करते हैं सोलेन एंटरटेनमेंट ट्विटर एक्स पे एक पोस्ट आया हुआ था जो कि आप सब स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। यहाँ पर फ्रेंड और विकी नज़र आ रहे हैं और आप ये भी देख सकते हो उन्होंने कुछ लिखा तो नहीं था लेकिन ये इमोजी को डाला हुआ था, आप देख सकते हो। पहले रिबन जैसा तो कुछ है, मुझे नहीं पता है इसको क्या कहा जाता है, उसके बाद प्लस है और फिर रेड रोज़ है इज़ इक्वल टू डबल हार्ट। तो इसका मतलब क्या है? आप सब अगर किसी को समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो इस इवेंट में जो भी हुआ है मैंने आप सबको बताने की कोशिश की है। आप सबने एक चीज़ को ध्यान दिया, फ्रेंड और बेकी का जो ये इंटरव्यू था, यहाँ पर जो फ्रेंड और बेकी को पूछा गया है 4 एलिमेंट्स के लिए, तो फ्रेंड और बेकी ने किस तरह से लीगल एक्शन के बारे में बात किया है और ये शॉकिंग भी है। देखो इतनी सारी चीज़ें हो गई है, तो क्या आइडल फैक्ट्री अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है? कुछ तो ऐसा है जो कि अभी भी चल रहा है, इसीलिए फ्रेंड और बेकी ने पूरी तरह से क्लियर नहीं बताया और बेकी की बात सुनकर भी ये पता चलता है 4 एलिमेंट्स टीम के साथ जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है।
पर जितना मुझे समझ में आ रहा है, आइडल फैक्ट्री क्योंकि अभी 4 एलिमेंट से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है, इसीलिए ही शायद बेकी फिर से शूटिंग करने के लिए जा रही है। तो हाँ, यही है। बाकी देखते हैं और आगे जाकर हमें और कौन सी शॉकिंग चीज़ें रिवील होते हुए दिखेंगी। बाकी उम्मीद यही है कि फ्रेन और बेकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो जल्दी से दूर हो जाए और फ्रेन और बेकी ने जैसे कहा है, आगे जाकर हम सबको न्यू प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। तो वेट कीजिए, फ्रेन और बेकी का साथ में भी प्रोजेक्ट आ रहा है। तो हाँ, अभी के लिए यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।